नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती है। यह ऐसी लड़ाई थी जो कई देशों के मध्य लड़ी जाती है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. ज़्यादातर यूरोपीय देश में उस समय राजा महाराजा का राज रहता था। रशिया, जर्मनी, टर्की, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम में अपने अपने एम्पायर थे। उस समय वहाँ पर केवल 3 ऐसे देश थे जहाँ डेमोक्रेसी थी: फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और सान मरीनो। 19वीं शताब्दी के अंत में मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट ये सब बनाए जा रहे थे। इन सभी कंट्रीज में इन सब की होड़ लग रही थी। हर देश अपनी आर्मी को पावरफुल बना रहा था। इसी बीच कई देशों के बीच आपस में संधियां होने लगी, जिसके हिसाब से एक देश पर अगर अटैक होगा तो दूसरा देश उसकी सहायता के लिए आगे आएगा। इस प्रकार कई संधियां हुई। आगे हम जानेंगे कि कैसे इन संधियों ने इस लड़ाई को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। फ्रांस जर्मनी से एल्जेस लोहाने वाला भाग वापस लेना चाहता था, जो फ्रांस ने लगभग 50 साल पहले हारा था, और जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपनी सीमा के अंदर रखना चाहता था। इसी बीच वहाँ पर कई देश स्वतंत्र हो जाते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी लागू हो जाते हैं, जिसके कारण इन सभी देशों की स्थितियाँ बिगड़ने लग जाती हैं। इनमें भी डेमोक्रेसी की होड़ लग जाती हैं, जनता से आवाज़ उठाई जाती है डेमोक्रेसी की। इन देशों में बुल्गारिया 1908 में, रोमानिया 1881 में और अल्बानिया 1912 में स्वतंत्र हुए थे। कुल मिलाकर पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो रही थी। धीरे धीरे दुनिया 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, जापान और रूस जैसे देश शामिल थे। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था और इसमें ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, इटली जैसे देश शामिल थे। अमेरिका इस वॉर में शुरू से शामिल नहीं होता है। अमेरिका 1917 में मित्र राष्ट्रों में शामिल होता है। इससे पहले अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध होने का कोई एक मुख्य कारण नहीं था, बल्कि ऐसे कई कारण थे जिसके कारण यह युद्ध लड़ा गया। लेकिन ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह घटना 28 जून 1914 को सेराजेवो में हुई थी। और इसके अलावा कई कारण थे, जैसे कि जर्मनी की विस्तारवादी नीति। उस समय जर्मनी के राजा का यही मानना था कि जर्मनी का क्षेत्रफल अधिक से अधिक हो। जर्मनी अपनी सेना को अधिक से अधिक आधुनिक बना रहा था, जिसके कारण बाकी देशों को लग रहा था कि अगर यह जर्मनी अपनी सेना को इसी प्रकार बढ़ाता गया तो आने वाले समय पर यह पूरे विश्व में राज करेगा। इसलिए उनका मानना था कि जर्मनी को अभी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रिया के शासन के उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी के वध के करीब 1 महीने के बाद में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की सहायता की। उस समय जर्मनी अपनी सेना को बाकी कंट्रियों से बहुत अधिक ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली बना ली थी। ये युद्ध शुरू हुआ था 28 जुलाई 1914 को, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। लेकिन इसके 2-3 दिन बाद 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रूस उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। इस प्रकार इस युद्ध में नए नए देश शामिल हो रहे थे और यह युद्ध बढ़ता ही चला जाता है। 4 अगस्त की सुबह जर्मनी की सेना ने बेल्जियम पर भी आक्रमण कर दिया। इधर तो गाइस अब युद्ध शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको अब एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब से पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ले बजरंगबली का नाम और एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल ओपन करना है। इसके बाद में आपको अपने यूट्यूब चैनल पर लंबी लंबी वीडियो बनानी है और उनमें लंबी लंबी मेरी तरह फेंकनी है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल अच्छी प्रकार से चलने लगेगा। फिर भी ये चलता है क्योंकि ये पैसा है। That's the power of money. अगर
पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो, मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा। अब आप अपने सपनों पर थोड़ी लगाम लगाएं और अब हम आगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करते हैं। 4 अगस्त के दिन जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया था। उसी दिन ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उस वक्त रूस की सेना उतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थी और उतनी कमज़ोर भी नहीं थी। 10 अगस्त के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई शुरू करते हुए रूस पर आक्रमण कर दिया। अब युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन अच्छे प्रकार से युद्ध में शामिल हो चुके थे। ओटोमन साम्राज्य और जर्मनी ने गठबंधन की एक गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी का इस युद्ध में साथ दिया। फ्रांस में एस्ने नदी की पहली लड़ाई शुरू हुई, जिसने खाई युद्ध की शुरुआत की। ओटोमन साम्राज्य भी इस युद्ध में जर्मनी का साथ दे रहा था, जिसके कारण 5 नवंबर 1914 को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardments. शुरुआत में तो जर्मनी के द्वारा जहरीली गैस का प्रयोग सिर्फ लिमिट तक ही किया जा रहा था और अन्य को पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन साल 1915 अप्रैल के महीने में जब यप्रेस की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें जर्मनी द्वारा जहरीली गैस का पहली बार व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है। अब बात आती है 7 मई 1915 की, जब एक जर्मन U-20 पनडुब्बी ने ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया को डुबा दिया था। इस पनडुब्बी में 1198 लोग मारे गए थे, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक थे। इसके बाद 31 मई से डेनमार्क के पास जुटलैंड में ब्रिटिश और जर्मन नौसेनाओं के बीच में एक समुद्री युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे उत्तरी सागर की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध करीब 1 महीने तक चलता है। इस युद्ध में पहली बार 1 जुलाई 1916 को अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में टैंक उतारा गया था। इस वक्त जर्मन सेना का पलड़ा भारी चल रहा था, लेकिन बात आती है 6 अप्रैल 1917। जिम्मर टेलीग्राम के अवरोधन और प्रकाशन और जर्मन यू नौकाओं के द्वारा 3 अमेरिकी व्यापारी जहाज़ों को डुबो दिया जाता है। इन जहाज़ों के डूबने के बाद में अमेरिका को खुली चुनौती मिलती है इस युद्ध में शामिल होने की, और अमेरिका ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। यही जर्मनी की इस युद्ध में सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अमेरिका अभी तक युद्ध में शामिल भी नहीं था और जर्मन सेना लगातार 3 सालों से युद्ध कर रही थी, जिसके कारण वो वैसे भी थकी हुई थी और उनकी हालत कमज़ोर हो रही थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकी सेना ने अपने जोश और जज्बे के साथ में पूरी ताकत से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है और युद्ध में शामिल हो जाता है मित्र राष्ट्रों के साथ। और इसके बाद 30 दिसंबर 1917 के दिन रूस ने जर्मनी के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद रूस धीरे धीरे इस युद्ध से अलग हो जाता है और 3 मार्च 1918 के दिन रूस ने ब्रेट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार केंद्रीय शक्तियों के साथ शत्रुता समाप्त की और रूस को इस युद्ध से वापस ले लिया। 29 सितंबर 1918 के दिन बुल्गारिया ने भी युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए और 30 अक्टूबर 1918 ओटोमन साम्राज्य ने भी युद्ध विराम पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार ये देश धीरे धीरे वापस युद्ध से अलग होने लगे। 3 नवंबर 1918 के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद 11 नवंबर 1918 के दिन जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों द्वारा युद्ध समाप्त करने की मांग की गई और जो भी शर्तें थी वो उनको स्वीकार कर लिया गया। 28 जून 1919 के दिन फ्रांस के वर्साई के महल में वर्साई की संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किए और इसी वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद में शुरू होती है जर्मनी की बर्बादी। और जर्मनी पर जितना भी इस प्रथम विश्व युद्ध में खर्चा हुआ वो सब जर्मनी पर थोप दिया गया कि अब उसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी।